नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट अपर्णा के साथ। बांग्लादेश के जितने भी प्रवासी हैं वो भारत लौट रहे हैं, तो जो हमारे प्रवासी हैं क्या वो राष्ट्र के लिए एक नया खतरा बन सकते हैं? इस पर जानते हैं क्या कहना है हमारे फाइनल पोस्ट के एडिटर एंड चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। देखिए अपर्णा, बहुत सही क्वेश्चन आपने उठाया, क्योंकि हम भी अभी देख रहे थे कि 2011 का जो सेंसस है उस सेंसस में के हिसाब से 4-5 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्टों में हिंदुओं की संख्या घट रही है जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। और संख्या जो बढ़ रही है वो 2011 का सेंसस है। अभी वर्तमान में जो अभी चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में, और उस समय जो रिकॉर्ड सामने आए तो अप्रत्याशित तौर पे 19-19, 20% पॉपुलेशन मुसलमानों का बढ़ गया। जो जन्म दर है उस जन्म दर के हिसाब से वो नहीं बढ़ सकता है ना। तो निश्चित तौर पे माइग्रेशन हुआ है। माइग्रेशन हुआ तो माइग्रेशन कहाँ से हुआ? तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से माइग्रेशन बहुत बड़े पैमाने पे होता है। आपको बता दें कि 4156 किलोमीटर का एरिया जो है वो बांग्लादेश की सीमा से हिंदुस्तान का अटैच होता है। तो इन एरियाज़ में पूरा का पूरा जो इलाका है वहाँ हमारी फेंसिंग भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, अभी आप वीडियो देखिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि इन इलाकों में ना कोई पासपोर्ट की ज़रूरत, ना कोई वीज़ा की ज़रूरत, बस एक तार बाड़ बना हुआ है, उस बाड़ को छड़प जाइए, कूद जाइए और उसके बाद आप हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाइए। तो इस तरह की स्थितियां हैं, हम अभी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी। दूसरा ये है कि बांग्लादेश के जो शरणार्थी हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से, अवैध तरीके से हिंदुस्तान में अपनी एंट्री कर ली, और बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, जैसे किशनगंज का इलाका, अररिया का इलाका, फारबिसगंज का इलाका, कटिहार का इलाका, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में उनको बहुत जल्दी एक्सेस मिल जाता है। वो वहाँ से आते हैं, सीधे मस्जिद में आते हैं। मस्जिद में इन लोगों की एक कम्युनिटी बनी हुई है, जमात। तो जमात के माध्यम से इन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था हो जाती है, और उसके बाद जमात के द्वारा ही इनको थोड़ी थोड़ी पूंजी दी जाती है, थोड़ा थोड़ा पैसा दिया जाता है, जिसके आधार पे ये लोग कहीं ठेला लगा देंगे, कहीं खोमचा लगा देंगे, कोई फल बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, बेच के धीरे धीरे अपने आप को वहीं इस्टेब्लिश करना शुरू करता है। देखिए, तारीफ़ की बात तो ये है कि ये लोग अपना आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं। आधार कार्ड बन जाने के बाद ये फर्जी तरीके से अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी बनवा लेते हैं, नाम बदल के। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई केसेस अभी इस तरह के आए हैं कि ये लोग सरकारी नौकरी भी पा लेते हैं। तो आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश का माइग्रेंट है, जो बांग्लादेश से भाग के हिंदुस्तान में जिसने शरण ली है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है कि वो देश में, आपके देश में आके नौकरी भी कर रहा है। हमारी सरकार इन चीज़ों के प्रति अवेयर है, उसको जानकारी है, लेकिन एक्शन क्यों नहीं होता है, ये समय के मैंने ये पता नहीं चल पाता है कि साहब एक्शन इसके ऊपर क्यों नहीं हो पाता है। अभी आपको बताएं कि अभी जो बांग्लादेश का संकट हुआ और शेख हसीना की सरकार जब वहाँ से पदच्युत हुई और वहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ, तो हंगामा होने के बाद वो समय भी ऐसा था जिस समय पे हम लोगों ने टीवीज़ के माध्यम से कई विजुअल्स देखे, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि बांग्लादेश के जो माइग्रेंट हैं वो बॉर्डर पर खड़े हैं और दे आर डिमांडिंग कि हमको हिंदुस्तान, हमको अपने यहाँ पनाह दे। चूँकि शेख हसीना को भी किसी राज्य ने, किसी देश ने पनाह नहीं दिया, उनको भी भारत ने ही पनाह दिया था। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा ज़रूर है। आप देखिएगा, अभी हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 2 ब्लॉगर हैं, बांग्लादेश के यूट्यूबर हैं, जिन लोगों ने वीडियो बनाया बजाता, और वीडियो बना के उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया साइट पर उसको डाला भी, है ना, कि हिंदुस्तान आने के लिए हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चले आए। दूसरा एक चीज़ और भी, हिंदुस्तान आ जाने के बाद उनको बाइक मिल जाता है भाड़े पे। हिंदुस्तान आने के उस वीडियो में दिखाया गया है कि हाँ, उन लोग जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको बाइक मिल जाता है, बाइक मिल जाता है उनको भाड़े पे, और उसके बाद उस बाइक से वो लोग अपना काम भी वहाँ लोकल लेवल पे करते हैं, और फिर जब जाना होता है चले जाते हैं। तो अब ये समझिए, ओपन बॉर्डर, बांग्लादेश, भारत के साथ रिश्ते अच्छे नहीं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उस इलाके से पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो टेररिस्ट की भी एंट्री होती है। बेसिकली मेन एंट्री जो है ना, वो मेन एंट्री इन लोगों की होती है त्रिपुरा के पास का जो इलाका है वहाँ से, और मेघालय के पास जो इलाका है वहाँ से, और वहाँ से ये लोग एंट्री करते हैं। वहाँ से एंट्री करके ये लोग शिलोंग के रास्ते, फिर शिलोंग बोलते हैं, शिलोंग के रास्ते ये लोग फिर
सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी और वहाँ से फिर ये लोग एंट्री इनकी हो जाती है सीमांचल के इलाके में। तो ये आने वाले समय में एक बड़ा खतरा है देश के लिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगेगा कि साहब मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन जो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लाखों की संख्या में बांग्लादेशी माइग्रेंट जो हैं वो हिंदुस्तान में जगह ले रहे हैं। और एक और चौंकाने वाली बात आपको बताएं, पिछले दिनों मैं दिल्ली में था जिस समय लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो हमारी गाड़ी बाहर लगी हुई थी। तो गाड़ी साफ़ करने के लिए वो मनीष नाम का एक लड़का आता था जो गाड़ी साफ़ करता था। तो उस दिन उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने उसको बोला कि भाई एक काम करो, तुम्हारा कैश मेरे पास नहीं है तो तुम कोई तुम्हारा ऑनलाइन आईडी अगर हो तो बताओ। तो बड़ी कतरा रहा था ऑनलाइन आईडी देने में। बाद में उन्होंने कहा कि भाई पैसा नहीं है, पैसा अगर चाहिए तो हम इसी तरीके से तुमको दे सकते हैं। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि उसने अपना आईडी दिया और आईडी में उसका नाम मनीर खान था। तो हमने पूछा कि तुम नाम बदल के क्यों काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? तो ये टोल्ड कि हम बांग्लादेश के रहने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग गाड़ी पूछ के अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लड़के उसमें ऐसे भी थे। एक दिन हमारी सिस्टर ने एक फल बेचने वाले को प्रसाद दिया खाने के लिए, है ना, तो प्रसाद खाया नहीं, प्रसाद को लेके रख दिया सीढ़ी पे और चला गया। तो दूसरे दिन जब हमारी सिस्टर की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि अरे तुमको प्रसाद दिया तुम खाया नहीं, है ना? तो उसने बताया कि हम तो मुसलमान हैं, हम प्रसाद कैसे खाएंगे। तो नाम हिंदू है ना, लेकिन काम जो है वो सब वो है मुस्लिम। और तारीफ़ की बात यह है कि जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो पूरे हिंदुस्तान में जितने बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल से संबंध जिनका होता है, वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और जाके वहाँ वोटिंग करते हैं। ये एक बहुत मजबूत वजह है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत तरीके से शासन वहाँ कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब से शेख हसीना का सरकार गिरा है तब से वहाँ के जितने भी हिंदुस्तानी बांग्लादेशी हैं वो लोग जो हैं भारत में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस पर भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं लेने का अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो ये हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आपको बताते हैं कि अभी म्यांमार की सीमा जो लगी सटी हुई है, तो म्यांमार से भी आप देखिएगा वहाँ से भी रोहिंग्या मुसलमान, बीच में बहुत हंगामा हुआ था, तो रोहिंग्या मुसलमान जो भी उनकी भी एंट्री हिंदुस्तान में हुई थी। दिक्कत यह है कि ये हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते भारत के प्रति जो हमारा अपना दायित्व कर्तव्य है उसका बोध हमको है। लेकिन किसी दूसरे देश का जो व्यक्ति है वो फर्जी तरीके से अगर हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट बनाता है और डॉक्यूमेंट बना के रहना प्रारंभ करता है, वो सरकारी नौकरी भी ले लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिंपैथी देश के प्रति नहीं हो सकता है जो इस देश के आम लोग जो हैं उनकी होती है। तो बांग्लादेश के जितने भी शरणार्थी हैं वो बॉर्डर पे आकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो इस पर जो हमारे बॉर्डर के सिपाही हैं तो क्या वो प्रतिक्रिया लेंगे या नहीं लेंगे? देखो एक चीज़ बताएं अपर्णा, कि पिछले दिनों में बनारस में था, तो बनारस में ऑटो के साथ हम जा रहे थे, रास्ते में लस्सी पीने की इच्छा हुई तो हम लोग रुक गए। इतने में एक व्यक्ति दाढ़ी मोछ पूरा बढ़ाए हुए आया और आके हमसे कहा कि भाई तेल का पैसा दो, पूजा करना है। औगड़ बना हुआ था, तो हमने उसको 50 रुपये निकाल के दिए। तो 50 रुपये निकाल के दिए उसको, तो बोला कि नहीं 4 किलो तेल का दाम दो। तो फिर हमारे ऑटो वाले ने उसको पहचान लिया और चिल्लाया कि सर इसको पैसा मत देना, ये मुसलमान है। और जब वो सुना कि जानकारी इनको हो गई तो फिर वही 50 रुपये लेके वो भाग गया। तो इस तरह का जो काम है, इस तरह का काम ये लोग करते हैं। ये हैं तो मुस्लिम, लेकिन ये हिंदुओं का वेश धरेंगे और वेश धर के अपने ठिकानों पे अपनी व्यवस्था, अपने रहने की व्यवस्था करेंगे। और अच्छा दूसरा, सभी इंटरकनेक्टेड हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कोई आतंकवादी भी अगर है तो आतंकवादी को भी एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये परेशानी है और सरकार को इसके ऊपर एक्शन जरूर लेना चाहिए। भारत सरकार जो है उनको आने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अनुमति नहीं दे रहे हैं, वो लोग गलत तरीके से आ रहे हैं। जैसे वीडियो में अभी हम लोगों ने दिखाया अभी कि वो लोग गलत तरीके से आ रहे हैं और उनका तरीका जो आने का है वो अवैध है। हमको अंकुश उसके ऊपर लगाने की आवश्यकता है। इस पर आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।